वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से आसानी के साथ वंशावली बनाएंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना। यानी कि वंशावली आप जो है खुद से बना सकते हैं घर बैठे, तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। देखिए, वंशावली बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक सादा पेज ले लेना है, यानी कि नोटबुक का आपको वाइट पेज लेना है। इस तरीके का आपका वाइट पेज होना चाहिए। इस तरीके से आपको वाइट पेज को ले लेना है। लेने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है खाता नंबर। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप आसानी के साथ जो है किस तरीके से वंशावली खुद से बना सकते हैं। आपको सबसे पहले खाता नंबर लिखना है। जिस तरीके से अगर आपका खाता नंबर 120 है, जो भी नंबर है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद खेसरा नंबर यहाँ पे आपको साइड में इस तरीके से लिखना है। खेसरा नंबर लिखने के बाद जो भी है 420 है या फिर 430 है, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखना है जमा बंदी। इस तरीके से आपको लिखा है जमा बंदी। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सेम इसी तरीके से लिखना है, जमा बंदी। उसके बाद यहाँ पे आप जो है उनका नंबर भी लिख सकते हैं। नंबर लिखने के बाद जो है आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद इसी तरीके का आपको सेम पेज लेना। उसके बाद आपको कुल रुकबा, यानी कि आपकी कुल डिसमिल कितनी है, जितनी डिसमिल है कुल रुकबा यहाँ पे आपको लिखना है। लिखने के बाद जो है, जैसे एक मिसाल के लिए अगर आपके पास जो डिसमिल है 150 डिसमिल जो है आपके अब्बू के नाम से है, तो 150 डिसमिल यहाँ पे आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको वंशावली लिखना है। हिंदी में लिखना है वंशावली आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको इस तरीके से एक लाइन दे देना, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से सेम आपको लाइन देना। लाइन देने के बाद आपको रैयत का नाम, यहाँ पर रैयत आपको लिखना, जो भी रैयत का नाम है इस तरीके से रैयत का नाम, जो भी आपका नाम है। रैयत बोलते हैं जिसके नाम से ज़मीन है। अगर आपके नाम अब्बू के नाम से ज़मीन है, एक मिसाल के लिए उनका जो नाम है अहमद, तो आपको इस तरीके से अहमद आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद अब जो है इनके पुत्र और पुत्री कितना है, यानी कि बेटा बेटी कितना है, तो आपको इस तरीके से लाइन एक ले लेना है। और लेने के बाद इस तरीके से आपको कर देना। देखिए, इनके 2 बेटा है, 1 बेटी है, तो आपको बेटा का नाम लिख देना। जिस तरीके से बेटा का नाम अगर कलीम है तो कलीम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बेटी का नाम अगर सायमा, तो सायमा यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद अगर बेटा का नाम हामिद है तो आपको हामिद इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। ये तो हो गया। अब जो है कि यहाँ पे आपको इनका लिख देना है, क्योंकि 150 डिसमिल है तो इनके जो नाम से 150 डिसमिल, यानी कि जो अहमद है इनके नाम से 150 डिसमिल है। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बांटा जाएगा, तो 50-50 बांटा जाएगा, 50-50 बांटा जाएगा। ये तीनों को इस तरीके से आपको 50-50 आपको बांटा जाएगा। बट अगर इनके भी बेटा है तो आपको क्या कर देना है कि आपको नीचे आने के बाद उनका नाम लिख देना है। बट इस तरीके से इनके अगर 1 बेटा है या फिर 2 जितनी बेटी है, इस तरीके से आपको नाम लिख देना है। या फिर आप जो है यहाँ तक भी आप समाप्त कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से अगर यहीं तक आप लिख के जमा कीजिएगा तो आपका वंशावली बन गई, यानी कि यहीं तक आपकी वंशावली बन गई। बट अगर इनका नाम, इनके बेटा साइमा के 2 बेटा 1 बेटी है, तो इनका आप नाम लिख सकते हैं। नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इनके अहमद के कोई बेटा नहीं है, यानी कि इनके जो है कोई बेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है, इनके कोई बेटा बेटी नहीं है, तो आपको यहीं पे क्लोज कर देना, यानी कि वंशावली आपको यहीं पे बनाना है। यानी कि इनकी मौत हो चुकी है, उनकी वंशावली नहीं बनेगी, तो यहीं पे आपको क्या करना है, इनको क्लोज कर देना। यानी कि अहमद है और इनकी बेटा बेटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकी बीवी है, तो आपको क्या कह देना है, इनका यहाँ पे उनकी बीवी का नाम, जैसे इनकी बीवी है कुछ भी नाम है तो उनका नाम यहाँ पे लिख देना। इस तरीके से लाइन लेने के बाद यहाँ पे उनका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको वंशावली तैयार हो गई। क्योंकि आपको पता है कि वंशावली फॉर्म नंबर 3 में चिपकाना है, तो वंशावली आप इसी तरीके से आसानी के साथ जो है अपने से खुद से बना सकते हैं। और बनाने के बाद जो है आप जमा कर सकते हैं। क्योंकि अभी लगातार जो है जितने भी बिहार के निवासी है, लगातार जो है
कोर्ट और ब्लॉक का चक्कर कर रहे हैं वंशावली बनाने के लिए। वंशावली आपको सेम बनाना है, जहां मौत हो गई वहां पे आपको ब्लॉक कर देना, उसके आगे नहीं बनाना। पहले आपको खाता नंबर लिख देना, खेसरा नंबर लिखना, जमाबंदी नंबर, आपको कुल एकड़ कितनी है यानी कि कुल डिसमिल कितनी डिसमिल लिख देना। उसके वंशावली लिखने के बाद आपका नाम लिख देना, जिनके नाम से जमीन है उनके जितने बेटा बेटी है उनका बेटा बेटी का नाम लिख देना। ये आपकी वंशावली बन गई। याद रखना है कि आपको सादे पेज में बनाना, ये नहीं कि आपको और दूसरे पेज में बिल्कुल भी नहीं बनाना, सादा पेज में आपको बनाना। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो वंशावली को लेकर। तो इस तरीके से आप वंशावली बनाएं और बनाकर आप जमा कर सकते हैं।